इतना सा काम करके ही शरीर में ऐसी थकान आ गई ना कि जैसे मैंने पहाड़ तोड़ दिया हो। जैसे ही घर में पहुंची तो चेरी लगी है गाय को धमकाने। सुबह का किल्टा, अब तो मक्खियां भी लगी, इसमें मच्छर लगे बहुत। पूरी सेवा ना आज यही कर रही है मेरी। खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अजीब सा स्वाद हो रखा है मुंह का। यहाँ पर दादा दादी हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। बाय दादा दादी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से, क्योंकि मम्मी ने सुबह से भी व्लॉग में कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनके पेट में दर्द हो रही है। और आज है संडे और दादा दादी भी आज जा रहे हैं। ओ गिर गई थी अभी। और दादा दादी भी आज जा रहे हैं बुआ के घर। तो गाइस दिन का समय हो चुका है और दादा दादी भी चल पड़े हैं, अब बुआ के घर जा रहे हैं। यहाँ पर दादा दादी हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। बाय दादा दादी, आराम से जाना, ठीक है? ओके। सो गाइस दादा दादी तो चल पड़े हैं, वो तो चले गए। अब मम्मी, मैं और चेरी घर पे अकेले रह गए हैं। अब चलते हैं गाइस मम्मा के पास और मम्मा से भी पूछ लेते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। और इधर है मम्मी और मम्मी पी रहे हैं जूस। पी लिया मम्मी आपने जूस? थोड़ा सा रह गया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं बात कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ा गई है आज। और ये चेरी, ये क्या कर रहे हो आप? राधे राधे। ये स्ट्रॉ क्या है? स्ट्रॉ से जूस पी रही है। पर स्ट्रॉ तो लगी नहीं रही। पता नहीं क्या लेके आई है। हर कुछ नहीं लेना चाहिए चेरी। नहीं, और अब आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी भी? कल शाम से तो बेटर है बेटू। जैसे कल हो रही थी ना मेरे को दर्द, अभी उतनी नहीं है। जैसे मैं चल रही हूँ थोड़ा, फिर उस टाइम पे पेट में दर्द हो रही। गाची भी बांधी है मैंने साथ में पेट में। दिख तो नहीं रही। कहाँ दिखना इतना मोटा पेट। यहाँ पे बांधी नीचे। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी जाके हमारा लंच टाइम हो चुका है इतने लेट। सासू माँ और ससुर जी तो चले गए हैं दीदी के घर, मेरे बड़े ननद के घर। सासू माँ ने ही लंच बना के रखा था और आन्या परोस रही है खाना, तो बाहर खा रहे हैं बरामदे में। चेरी जाओ बेटे दीदी के हेल्प करो। पानी है बेटे और ककड़ी काटी अंदर, वो लाओ बाहर। आन्या ला रही है खाना। पूरी सेवा ना आज यही कर रही है मेरी। सुबह दूध भी यही लेके गई थी रोड। दिन मम्मा मैं ले जाती हूँ, आप रेस्ट करो, ऐसा बोलती है आन्या। चेरू जाओ बेटा दीदी की हेल्प करो। हाँ ला दिया। आन्या तो सब कुछ ला रही है। यहाँ पे देखो सब कुछ में बना है मलके की दाल, और मलके के साथ डाली है न्यूट्री और चावल। खीरे भी हैं, लोकल खीरे तो नहीं है, मार्केट से ही खरीद के लेके आए हैं। उतना ज़्यादा टेस्ट तो है नहीं इन खीरों का, है ना आन्या? आन्या भी बैठ चुकी है यहाँ पे और चेरी भी बैठ। चेरी हैंड वॉश किया आपने? हाथ धो के आओ जाओ। खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अजीब सा स्वाद हो रखा है मुंह का। तो फिर भी खाना तो खाना पड़ेगा ही, तभी जान आएगी शरीर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लंच। 4 बज चुके हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी उठ चुकी हूँ मैं, क्योंकि गाय को घास लाने को रहता है। और साथ में ही आज सुबह का जो गोबर भरा था ना किल्टे में, वैसे की वैसे ही रखा है। तो अब गोबर फेंकने भी जाती हूँ और घास भी लेके आती हूँ गाय के लिए। तबीयत तो कुछ ठीक ठीक ही है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है और ज़्यादा दर्द भी नहीं है। पूरा शरीर जो है ना सुस्त हो चुका है। तो अब काम तो करना पड़ेगा, गाय को घास भी लाना ही पड़ेगा। सुबह का किल्टा, अब तो मक्खियाँ भी लगी, इसमें मच्छर लगे बहुत। सुबह से भर के ऐसे ही रखा है। रोड की तरफ जा रही हूँ गोबर फेंकने। पीछे से शोर भी सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। काम चला है, मिस्त्री लगे हैं, चीन की आवाज़ भी आ रही है। पहुंच चुकी हूँ रोड में और इतनी तेज़ हवाएं चली हैं ना, बहुत ही तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं। पहुंच चुकी हूँ अपने गोबर की ढेरी के पास। यहाँ पे गोबर डाल देती हूँ। गोबर की ढेरी को अब मुझे फेरना होगा, बिल्कुल सीधा कर दूंगी, क्योंकि गोबर फेंकने के लिए ना अब ज़्यादा गोबर हो गया एक जगह पे इकट्ठे, तो इसको आगे को फेरूंगी। और साथ में ही गोबर के चारों तरफ लगी है इतनी बड़ी बड़ी घास, ये भी काट देती हूँ और अपनी गोबर की ढेरी भी ठीक करती हूँ। यहीं से सामने दिखता है जंगल और इन्हीं जंगल से आ रही है ठंडी ठंडी हवाएं। आपको भी आवाज़ें आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। हमारी गाय तो दिख नहीं रही है अभी, एक गाय दिख रही है यहाँ पे इस जगह पे अकेले ही। हमारी गाय दिखी नहीं अभी, हमारी गाय होगी उस वाली धार के पीछे। गाय का आने का तो टाइम है अभी, गाय आती है 5 साढ़े 5 बजे।
अगर नहीं आती है ना 5:30 बजे के बाद, तो हम लोग चले जाते हैं गांव से गाय लाने। तो अभी तो मैं ये घास भी निकाल देती हूँ, गोबर भी सीधा कर देती हूँ। इतना सा काम करके ही शरीर में ऐसी थकान आ गई ना कि जैसे मैंने पहाड़ तोड़ दिया हो। गोबर को भी इस तरह से फेर दिया है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा बना दिया और बाहर से साइड से गोबर लगा दिया है। अब मैं जो ताज़ा गोबर लाऊंगी वो बीच में डालती रहूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये घास काट दिया है, ये वाला जहाँ तक मैं पहुँचती थी वहाँ तक तो मैंने घास काट दिया है। इसके बाद तो सारा ढांक वाला रास्ता है, तो ये नहीं काटे फिर मैंने कांटे वगैरह, क्योंकि मैं पहुँच नहीं पा रही थी। और बार बार ही मेरी नज़र जा रही है जंगल की तरफ। अपनी गाय को देख भी रही हूँ। एक बिंडा घास भी बन गया था मेरा, तो अब चलती हूँ सीधा घर में बच्चे अकेले हैं। चेरी तो खेलने निकली है, आन्या घर में। सामने से गिटबुआ भी आ गए हैं गोबर फेंकने। गिटबुआ की गोबर की ढेरी है, जहाँ मेरी ढेरी है वहाँ इनकी ढेरी भी है। शाम की ड्यूटी गिटबुआ। नमस्ते जी। क्या हाल है? चंगी है, आपकी क्या हाल है? मैं भी चंगी हूँ। पंजाबी में बात करते हैं हमारे, देखो यहाँ। गिटबुआ बोल रहे हैं मेरा वेट भी कर ले, तो दोनों साथ जाएंगे। तो अब गिटबुआ का वेट करती हूँ, बस आ ही रहे हैं वापस गोबर फेंक के, तो साथ जाएंगे फिर घर तक। गिटबुआ है कल्पना दीदी के सास, मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ। जैसे ही घर में पहुँची तो चेरी लगी है गाय को धमकाने। आपसे कहाँ सुनेगी बेटू, मैं जंगल देख रही और काल्टी पहुँच गई है यहाँ पे घर के पास। ये शायद जंगल से गांव की तरफ निकल गई थी। चल बेटे, चल चल चल, चलो 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 अंदर डालूंगी भाई अंदर। चेरी के लिए देखो कैसे करती है गुस्सा। चेरी कैसे किया बेटू? आपके लिए गुस्सा करती है ना ये। जंगल से तो भरपेट खा के आती है घास, और घर में देखो कैसे बिछाया है, यहाँ पे भी बिछाया है। और सुबह का मैंने निकाला है इसके मुंह के सामने से, फिर यहाँ पे बिछाया है। तो इसको मैं डालती हूँ गोबर के बीच मिक्स करके। थैंक यू काल्डी जल्दी आने के लिए। तो घर पे दीबू और दीबू की दादी मिष्टी और चेरी बैठे हैं। दीबू क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, काम कर रहे। जितनी भी राजमा डाली है ना सबसे दाने निकाल रहा है बड़े ध्यान से। हो गया, ये खाली हो गया, दूसरा उठाओ अब। हाँ इसमें है बोलते, देखो तो कैसी बातें बनाता है। इसमें है, पूरा ध्यान से निकाल रहा है एक एक दाना। मम्मा कहाँ है? मेरी कौ गई है। अच्छा कौ, आपकी कौ नहीं आई अभी? नहीं आई? नहीं। आज दादी हमारी गाय को क्या हो गया? मेरी गाय पहले आ गई, आपकी गाय नहीं आई। क्या करना जी, अब कहाँ जाना है इसको? अब कहाँ जाना है? अब ढूंढने गए ना मम्मा। दीबू बोलता है ना मुझे कुसुम भाभी के घर जाना है, कुसुम भाभी के घर जाना है, फिर इसको लाना ही पड़ता है। सुबह दिन को शाम को जब जब इसका दिल करता है फिर ये घूमने आ जाता है मेरे घर तक। मैं किचन आई और किचन में देखा मिष्टी और चेरी पता नहीं क्या कर रहे हो बेटू आप दोनों? मैगी। चेरी क्या बना रहे हो? मैगी। चेरी बना रही है अपनी तेल का मैगी। मैं मैगी कभी भी नहीं बनाती, मैं तहल का मैगी बनाती हूँ। अच्छा आप तेल का मैगी बनाते हो। और आपकी पार्टनर है मिष्टी। पूरे मजे ले रहे हैं छुट्टी का बच्चे। चेरी भी लगी है, मैं मैगी खाने का दिल कर रहा है। खुद ही मैगी निकाल के लेके आते हैं और खुद ही बनाने लगी। मैं भी आ गई थी फिर देखने। डांटोगी तो नहीं ना? क्यों डांटूंगी बेटा मैं आपको? बोलो डांटोगी तो नहीं ना? क्यों, क्या उल्टा काम हो गया कुछ? नहीं। हाँ डांटोगी तो नहीं ना? ड्रॉज देखो आपने कैसे खुले छोड़े पार बेटू, बंद कर दो इनको। ये सामने वाले ड्रॉज रखे आपने खुले बेटू। ये तो मैंने खोले नहीं, ये तो होता ही नहीं बंद। होता है, जोर से करना पड़ता है। क्यों बोल रहे हो आप ऐसे कि डांटोगे तो नहीं ना? ये मैक्रोनी देखी थी ना, मिष्टी और मैं उससे कुछ खेल रहे थे। हम जो मेरे किचन सेट है उसमें हमने 4 पीस मैक्रोनी के डाले, तब हमने खाई वो मैक्रोनी पका के। आजकल बच्चों का मनपसंद ही बन रहा है, कभी मैक्रोनी कभी मैगी, बच्चे जो बोलते हैं और ना। आपकी पसंद की चाय। हाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। चेरी की मैगी टेस्ट करने को मिलेगी मुझे कि कैसे? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही बेटू आपकी मैगी की। बात तो सही है, थोड़ा सूप भी। अच्छा सूप वाली बनाई है। दोनों मैगी भी खा रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं। कैसी मैगी बनी है बच्चों? अच्छी। हाँ मैंने भी टेस्ट की, अच्छी मैगी बनाई। मैंने जो बनाई है। हाँ आपका तो नाम ही है तहलका मैगी। डिनर बनाने की तैयारी में लग गई हूँ और चेरी और मिष्टी मेरी हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटू तुम दोनों? हम पनीर को कद्दूकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप दो डिनर में आज? हमने था, हम दोनों खा रहे, आप बना रहे हो? नहीं आप तो कर रहे हो काम। क्या बन रहा है चेरी डिनर में? शाही पनीर। शाही पनीर? हमारा भी। अच्छा मिष्टी बोल रही है मेरे घर पे भी डिनर में शाही पनीर बन रहा है। तो मैं प्याज और टमाटर को क्रश करने लग गई हूँ।
6:30 हो चुके हैं। गाय से दूध निकालने का टाइम हो चुका है। सायंकाल का समय हो चुका है। घने काले बादल आ चुके हैं आसमान में। आजकल बादल तो आ रखे हैं बट बारिश नहीं हो रही है। और साथ में ही यहाँ पे चेरी और मैं कूड़ा जला रहे हैं। मत बैठो बेटा, वहाँ पे साइड हो जाओ। काफ़ी टाइम के बाद हमने कूड़ा जलाया है। कूड़ा तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बच्चों ने जैसे कागज़ फेंके होते हैं ना, नोटबुक, सिफाड़े भी होते हैं और रैपर होते हैं जो ये चिड़िया खाते हैं उनके, तो मैं जलाती हूँ उनको। अरे परे कहीं भी हम ऐसे फेंकते नहीं हैं, सब जगह से उठा के आने। चेरी लेके आ गए हैं। चेरी देखो आग भी सेक रही है और कूड़ा भी जला रही है। थोड़ा दूर रहना बेटा आग से, ठीक है? दूर बैठो। अब तो आग हमारी बुझने वाली है। सारा कूड़ा जल के राख हो चुका है। चेरू आज ना एक झिंगुरिया ही आया है चेरी के पेड़ में। यहाँ देखो कितनी जोर जोर से आवाजें कर रहा है। रीड़ू यहाँ पे इस वाले पेड़ में आ गया है, यहीं से आवाजें आ रही है चेरी के बड़े पेड़ में। हाँ चेरी देखो तो कितने प्यार से बैठी है। गत्ता बिछाया है अपने नीचे ना, फिर चौकड़ी मार के बैठी है मजे से आग के पास। शाम के 8 बज चुके हैं। डिनर करने लग गए हैं। तो डिनर करने वाले तो आज हम 3 ही हैं, आन्या, चेरी और मैं। डिनर में बना है शाही पनीर और चपाती। सबसे पहले मैं देती हूँ चेरी के लिए। लो चेरी बेटा। आन्या अब जाके ना चाट खोला है लड़की ने। ये देखो पूरे दिन भर कहाँ गए थे आप? अब डिनर कर लो बेटा पहले। डिनर हमारा हो चुका है। चेरी से पूछते हैं, चेरी आज कितनी चपाती खाई है आपने? चेरी बताओ बेटू। 4। पहली बार तो नहीं खाई आज अभी आपने आज तक? नहीं, मैंने एक बार 5 रोटी खाई थी। झूठ। 5 रोटी कब खाई थी आपने? सच में, जब दादी ने उसकी सब्जी बनाई थी। कौन सी सब्जी? क्या बोलते हैं? ग्रीन क्या ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की तो सारी वेजिटेबल ग्रीन होती है बेटा, हरी हरी सब्जियां। चेरी ने आज 4 चपाती खाई है और आज इसका ही मन था कि मम्मा आज बनाओ शाही पनीर। तो पनीर तो हम अपना ही निकालते हैं घर में ही, गाय के दूध से। मार्केट से पनीर हम नहीं लाते हैं। चेरी को आज इतना अच्छा लगा कि 4 चपाती खा गई चेरी। और आने आपने कितनी खाई? 3। आने ने 3 खाई। और अब पता क्या बोल रही चेरी? मम्मा बाहर चलो बरामदे में वॉक कर। यहाँ आन्या बोलती है मम्मा मेरे पास ही बैठे रहो, जब तक मेरा काम नहीं होगा आप यहाँ से उठोगे नहीं। अब किसकी सुनूं? मैं तो फंस गई। एक को वॉक करनी है, एक को मम्मा जी अपने पास बैठे ही। जब बच्चे साथ हो ना, हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बच्चे ने आज पूरे दिन भर मेरी काफी सेवा की। अभी ना मेरी तबीयत ठीक है, दर्द नहीं हो रही है, बस ऐसे ढीलापन है शरीर में, बट दर्द नहीं है इस वक्त पे। अब क्या करना है? इसको तो नींद आएगी अब इतना खा के। नींदू आएगा, सो जाना है। स्कूल का काम नहीं करना है। कल इनका स्कूल है, कल स्कूल भेजूंगी बच्चों को, क्योंकि कल तो फुल डे है। हाफ डे नहीं होगा, फुल डे स्कूल है आपका कल। रात के 10 बज चुके हैं। आने के साथ उसके स्कूल के काम में हेल्प कर रही थी, चाट बनाने में। मुझे तो अब बहुत ज्यादा नींद आने लग गई है। मैं और चेरी तो जा रहे हैं सोने। आने आप लेट सोओगे? हाँ जी। आने बोल रही कि ये तो लेट सोएगी, हमें तो आ रही है नींद बहुत ज्यादा है। 10 बज चुके हैं, तो इस टाइम पे हम लोगों का सोने का टाइम हो जाता है। हम शाम को जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नई शुरुआत में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।